देखिए बेटा, हमने एक छोटी सीरीज चला रखी है, छोटी छोटी मगर गहरी बातें। आज उस सीरीज में मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, विशेषण। और विशेषण पूरा पूरा नहीं, विशेषण अमूमन पता ही है लोगों को, लेकिन कई बार विशेषण से तुलना की जाती है। और जब तुलना की जाती है तो तुलना तीन रूप में हो जाती है। तो देखिए, और जब तुलना की जाती है तो विशेषण तीन अवस्थाओं से गुजरता है, या तीन रूप से उसकी तुलना हो जाती है। अब ध्यान से सुनिए, मैंने लिखा है विशेषण की अवस्थाएं, या तो ये कह दो, या विशेषण के शब्दों से जब तुलना की जाए तो विशेषण तीन अवस्थाओं में गुजरता है। कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। और इन तीनों पे प्रश्न आ जाते हैं। अब देखिए, बड़ा आसान सा प्रश्न है। जब सामान्य रूप से तुलना की जाए, अरे जब किसी विशेषण से सामान्य रूप से तुलना की जाएगी, तब तो सामान्य मूल अवस्था होती है, यानी मूल अवस्था में है विशेषण। लेकिन कई बार मूल अवस्था से उत्तर अवस्था हो जाती है, यानी उससे बढ़कर अवस्था हो जाती है। वो कब होती है? कि जब सामान्य तुलना ना हो, जब किसी की, या तो किसी वस्तु या प्राणी से, जब किसी की एक वस्तु या प्राणी से तुलना की जाए, तब होती है उत्तर अवस्था। और जब किसी, उत्तम अवस्था क्या है कि उत्तर अवस्था से भी और अच्छी अवस्था कब होगी? कि जब किसी की तुलना किसी एक से अधिक वस्तु या एक से अधिक प्राणी से की जाएगी। क्या मतलब? जब सामान्य रूप से तुलना की जाएगी तो मूल अवस्था है। जब एक व्यक्ति एक वस्तु से किसी की तुलना हो जाएगी, तब वो उत्तर अवस्था में पहुंच जाता है। और जब एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी की से की जाएगी, तब हो जाएगा उत्तम अवस्था। जैसे मैं इसके उदाहरण देता हूं, मैंने लिख दिए थे, पर मैं इससे ऐसा करता हूं, आपको एक एक उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाता हूं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। देखिए, जैसे मैं कहता हूं राजेश सुंदर है। पहले तो कोई पूछेगा, क्या इसमें कोई विशेषण शब्द है? बिल्कुल है, विशेषण कहाँ है? सुंदर। जो गुण है वो विशेषण है। और जब मैं कहता हूँ ना राजेश सुंदर है, तो सुंदर कौन है? राजेश। राजेश है पर सुंदर तो है, पर सुंदर कौन है? राजेश। कहते हैं जो शब्द संज्ञा का गुण हो या संज्ञा की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। अब जब मैंने कहा राजेश सुंदर है, तो ये मूल अवस्था में है। जब मैं कहता हूँ राजेश सुंदर है, तो कहीं ना कहीं कंपेयर सा तो चल रहा है, राजेश सुंदर है। ये नहीं बता रखा एक से या 3600 से, पर ये मूल अवस्था में है, साधारण से तुलना है ये। लेकिन उत्तर अवस्था क्या होती है? कि जब कभी किसी की तुलना एक से एक व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। जैसे मैं अगर एक उदाहरण दूं, जैसे यहां देता हूं, राजेश सोहन से सुंदर है। ये प्रश्न आते हैं। अगर कभी ये वाक्य आएगा तो ये कौन सी अवस्था में? उत्तर अवस्था में। राजेश किससे सुंदर है? सोहन से। तो क्या राजेश की तुलना एक व्यक्ति एक प्राणी से हो, या एक वस्तु से किसी की तुलना होगी, तो वो किस में चला जाएगा? उत्तर अवस्था में। पूर्व और उत्तर, उत्तर माने बाद में। अच्छा, ये उत्तम अवस्था है। और अगर मैं कहूं, यहां मैं अभी प्राणी की तुलना कर रहा हूं, किसी प्राणी की, किसी लिविंग की। लेकिन उत्तम अवस्था क्या है? कि जब एक नहीं, एक से ज्यादा वस्तु या प्राणी से किसी की तुलना की जाएगी। जैसे मैं करके दिखाता हूं फिर राजेश की तुलना। राजेश सबसे सबसे सुंदर है। अब देखिए, राजेश की तुलना एक से नहीं हो रही है, सभी से होने लगी। और जब ये सभी से तुलना होती है, तो वो उत्तम अवस्था में चला जाता है। तो इस तरह से विशेषण मूल अवस्था में भी होता है, उत्तमावस्था में भी होता है, उत्तरावस्था में भी होता है, और उत्तम अवस्था में होता है। एक बात और ध्यान रखिए, अभी मैंने किसी लिविंग की तुलना की है, कभी कभी नॉन लिविंग की तुलना होती है। जैसे मैं कहूं विद्या अच्छी है। अब ये कौन सी पढ़ाई वाली विद्या की बात कर रहा हूं मैं? विद्या अच्छी है, या विद्या अच्छी होती है, ऐसे लिख देता हूं। विद्या अच्छी होती है। अरे अच्छी, विद्या अच्छी है लिखते हैं हम, सॉरी। विद्या अच्छी है। तो क्या ये विशेषण, और किसकी विशेषता बताइए? अरे विद्या की। लेकिन कई बार आएगा विद्या धन से अच्छी है। विद्या धन से अच्छी है। अच्छी अब भी विशेषण है। लेकिन मुझे बताइए, क्या विद्या की तुलना किसी एक वस्तु या प्राणी से तो की जा रही है? नहीं की जा रही है। और अगर आ जाए विद्या सबसे अच्छी है, तो वो किस में पहुंच जाएगा? उत्तम अवस्था में। तो इस प्रकार से वाक्य आते हैं। एक चीज और इसमें कभी कभी प्रश्न बनता है, कभी कभी ये वाक्य से नहीं पूछता, एक शब्द से पूछता है। इसे भी सुन लीजिए। शब्द से कैसे? देखिए, मैं इस सब को हटा लेता हूं, इसे हटा देता हूं, ठीक है। इसकी परिभाषा तो आपने देख ली। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना, कि मूल अवस्था है। तो देखिए, मैं इसमें एक काम करता हूं, मूल और अवस्था। तो इसमें पहला वर्ड मूल है। दूसरा है उत्तर अवस्था। अवस्था हटा दूं तो देखिए उत्तर, ये लिखा हुआ उत्तर, या मैं ऊपर ले देता हूं उत्तर, है ना। और यहां अगर अवस्था हटा लूं तो उत्तम, तम दिख रहा है, तो उत्तम। अब कई बार एक शब्द से भी पूछता है। जैसे मैं कहूं एक शब्द सुंदर, क्या ये विशेषण है? बिल्कुल। पर सुंदर मूल अवस्था में है। लेकिन अगर प्रश्न कभी ऐसे दे, सुंदर एक एक वर्ड में भी देगा, सुंदरतर, ठीक है ना। रमेश रश्मि मोहिनी से सुंदरतर है, ऐसे दे देते हैं एक प्राणी से। अब सुंदरतर वर्ड तो विशेषण है, पर वो मूल अवस्था में, उत्तर अवस्था में। इसमें आप एक काम करो, ये क्या लिखा? अवस्था को उठा के तर दिख रहा है। तो क्या लास्ट में तर दिख रहा है? ये कौन सी अवस्था में? उत्तम अवस्था में।
कई बार अगर आ जाए सुंदरतम, तो कुछ नहीं, ये कौन सुंदरतम तब लगाया जाता है जब सभी से तुलना हो। तो ध्यान रखना, तम अगर आ रहा है लास्ट में तो कौन सी अवस्था में है? उत्तम अवस्था में है। तो विशेषण एक शब्द में भी पूछता है तुलना के तौर पे, और वाक्य से भी पूछ लेता है। एक चीज और देखिए, कई बार आपने सुना होगा महान, ये विशेषण है। महानतर इस तरह से, और महानतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, ठीक है ना, वृहत, वृहत्तर, वृहत्तम, इस तरह से एक एक शब्द से ही पूछ सकते हैं। अगर ये शब्द आता है तो ये किस में चला जाएगा? ये किस में चला जाएगा? उत्तर अवस्था में। तो देखिए बेटा, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो थी, विशेषण का तुलनात्मक रूप समझाया मैंने, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी उसका हमें कमेंट में भी बताइए, और इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स करते जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।